हाँ जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल रिदम्स की, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ लिविंग बीइंग्स के अंदर जो कि रिपीट हो रही होती हैं रेगुलर इंटरवल से, उनको हमने कहा था ये बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। तो और उनमें से ऐसी एक्टिविटीज़ जो 24 आवर्स इंटरवल पे बेस करती हैं, उन्हें हमने कहा था ये सर्केडियन रिदम्स हैं। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो 24 घंटों के बाद रिपीट होती हैं, उनको हमने कहा ये सर्केडियन रिदम्स हैं, ठीक है। और उनमें आपका स्लीप वेक साइकिल आ गया, फीडिंग बिहेवियर, हार्मोन कंसंट्रेशन और ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ये सारे ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, ये 24 घंटों के दौरान ये रिपीट हो रही होती हैं। यानी जो आपका टेम्परेचर राइज फॉल कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर, या आप जो सो जाग रहे हैं, ये सारे जो काम हैं, इनके अंदर जो भी तब्दीली आ रही है, जो एक साइकिल चल रहा है, वो 24 घंटों पे बेस करता है, ठीक है। तो अब ये एक्टिविटीज जो है, रिदमिक एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल रिदम्स, ये हमें प्लांट्स में भी नजर आते हैं, एनिमल्स में भी नजर आते हैं। तो एक अब इस चीज को फाइंड करना कि क्या ये चीजें आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रही हैं या इनको इंटरनली कंट्रोल किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था 18th सेंचुरी में जाके, जब एक साइंटिस्ट जो है वो मिमोसा प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, मिमोसा छुई मुई प्लांट, जिसको जब आप हाथ लगाते हैं तो जिसके पत्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। अब इसका जो एक साइकिल है वो ये है कि रात के वक्त इसके जो पत्ते हैं वो बंद हो जाते हैं ऐसे, अब जैसे यहाँ पे देखें ऐसे नीचे को झुके हुए हैं, और दिन के वक्त खिले खिले से होते हैं। ये इसका एक साइकिल है अपना, ये इसका बायोलॉजिकल, आप अगर इसके अंदर देखें बायोलॉजिकल रिदमिक एक्टिविटी, तो आपको ये नजर आती है इसके लीव्स में, ठीक है। अब जब उस साइंटिस्ट ने इसको रखा अंधेरे में, यानी अब वहां पे इन्वायरमेंट तो कोई नहीं, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं अब यहाँ पे आ रहा, कि अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी उस तक पहुंच रही है तो वो खिला है, या अब जो सूरज छुप गया है तो उसके पत्ते जो हैं वो मुरझा गए हैं, मुरझा क्या बल्कि ऐसे बंद हो गए हैं, झुक गए हैं। अब जब उसने अंधेरे में रखा तो भी अब इन्वायरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट उस तक नहीं पहुंच रही, इसके बावजूद दिन का जो वक्त था, उन घंटों में उसके जो पत्ते थे वो ऐसे खिले खिले थे, ठीक है, खुले हुए थे, ओपन थे उसके लीव्स, और क्लोज लीव्स थे जब रात का वक्त था। उससे उसने ये अंदाजा लगाया, ये डिस्कवर बल्कि उसने किया कि जो ये रिदमिक एक्टिविटीज हैं, जो एक रेगुलर इंटरवल से जो एक्टिविटी एक उसमें चेंज आ रहा है, कोई एक इवेंट जो है वो बार बार हो रहा है एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, ये उस सिर्फ इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है उस पर, बल्कि इंटरनली भी उसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो इंटरनली जो रेगुलेट किया जाता है उसको फिर हम कहते हैं कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो लिविंग बीइंग्स के अंदर है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है जो उन रिदमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। तो उसने फिर जब ये डिस्कवर किया कि जब इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी नहीं था, सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं भी पहुंच रही थी, तो वो जो उसका पैटर्न एक है लीव के ओपन और क्लोज होने का, कि दिन के वक्त लीव्स ओपन है, रात के वक्त क्लोज है, तो वही पैटर्न जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंच रही थी, उन्होंने एक मसनूई तौर पे दिन में अंधेरे में भी रखा होता, तब भी वो पत्ते खिले हुए थे। इसका मतलब है कि उसको इंटरनली रेगुलेट किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में, हमने जब बायोलॉजिकल रिदम्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ब्रेन का जो पार्ट जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, इस सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन क्लॉक। ब्रेन का ये पार्ट जो है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये उस क्लॉक के तौर पे एक्ट करता है। और उसमें हमने देखा था कि इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, यानी इन्वायरमेंट से सिग्नल्स इस तक जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप हम अगर ये देखें आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं, वहाँ आपने एक टर्म देखी होगी बायोलॉजिकल, एक तो क्लॉक, और आपने दूसरा देखा होगा क्लॉक जीन्स। तो अगर हमने उस साइंटिस्ट ने जब ये देख लिया कि इंटरनली भी इन रिदमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है, तो इसका मतलब है कि कोई जीन्स इन्वॉल्व हैं जो उसको रेगुलेट कर रही हैं। जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं
इन सर्केडियन रिदम्स को रेगुलेट करने में, उनको हम कहते हैं पीरियड जीन्स। अगर पीरियड जीन जो है पीरियड जीन्स अगर एब्नॉर्मल हो जाएं तो फिर सर्केडियन रिदम्स जो हैं ये भी डिसरप्ट हो जाते हैं। तो सर्केडियन रिदम्स को रेगुलेट करने के लिए पीरियड जीन्स जो है इनका नॉर्मल होना ज़रूरी है। कुछ साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया पीरियड जीन्स को, और उन्होंने इसका इफ़ेक्ट चेक किया। तो पीरियड जीन्स या क्लॉक जीन्स जो हैं, क्लॉक जीन्स में जो सबसे पहले जीन डिस्कवर हुई उसका नाम था पीरियड जीन। जो उसके बाद सेकंड नंबर पे जीन डिस्कवर हुई उसको कहते हैं टाइमलेस जीन। पीरियड जीन से जो प्रोटीन बनती है उसको पीईआर प्रोटीन कहेंगे, और जो टाइमलेस जीन, जो क्लॉक जीन जो सेकंड नंबर पे डिस्कवर हुई 1994 में, मिशेल ने जिसको डिस्कवर किया, उसको हम कहते हैं टाइमलेस जीन, और इससे जो प्रोटीन बनेगी उसको हम टीआईएम प्रोटीन कहेंगे। ठीक है। नॉर्मल सर्केडियन रिदम्स के लिए पीरियड जीन भी जरूरी है, और ये जो टाइमलेस प्रोटीन है और पीरियड प्रोटीन दोनों ही इसके लिए जरूरी है। अब इस चीज को देखने के लिए कि ये दोनों किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही हैं, इस चीज को इस तरह से देखा गया। ये आप देखें कि पीरियड जीन जो है उससे कौन सी प्रोटीन बनी, पीरियड प्रोटीन। पीरियड जीन से पीरियड मैसेंजर आरएनए, और उससे क्या बना, पीरियड प्रोटीन। इसी तरह जो टाइमलेस जीन है उससे कौन सी प्रोटीन बनती है, टीआईएम प्रोटीन। ठीक है। अब किस तरह से ये दोनों जीन्स मिलती हैं और ये जो रिदमिक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करती हैं। अब ये कहा गया कि ये जो दोनों पीरियड जीन और टाइमलेस जीन, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो ये पीरियड जीन को इनहिबिट करती हैं। टाइमलेस प्रोटीन यानी कि जब ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये क्या करती है, पीरियड जीन को इनहिबिट करती है। इसको समझने के लिए आप ये देखिए, इसके बाद एक थर्ड जीन जो एक और जीन जो डिस्कवर हुई उसको हम कहते हैं डबल टाइम जीन। और डबल टाइम जीन जो है इससे कौन सी प्रोटीन बनती है, डीबीटी प्रोटीन, डबल टाइम प्रोटीन। ठीक है। ये तीनों मिलके क्या करती हैं, उन जीन्स को, क्लॉक जीन्स को, ये मिलके आपस में एक दूसरे को रेगुलेट कर रही हैं। कैसे रेगुलेट करती हैं, हम सर्केडियन रिदम्स की बात कर रहे हैं, ऐसे रिदम जो 24 आवर साइकिल पे बेस करते हैं। यानी कि जब सन राइज कर रहा है और जब सनसेट हो रहा है उस दौरान इसी 24 घंटे साइकिल के दौरान क्या हो रहा है कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं। अब इस दौरान ये जो तीनों जीन्स हैं ये किस तरह से इनकी प्रोटीन जो है वो रेगुलेट हो रही हैं और वो इन फंक्शंस को रेगुलेट कर रही हैं। जैसे ही सनराइज करता है तो उस दौरान एक और प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन। क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन कब एक्टिवेट होती है, जब सनराइज होता है। इसके अंदर कुछ ऐसी कंफर्मेशनल चेंज आती है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसी चेंज आती है कि जब सनसेट होता है तो ये डीएक्टिवेट हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है, और जब सन राइज करता है तो तब क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये टाइमलेस प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। उसके साथ जब ये इंटरेक्ट करती है तो उसको डिग्रेड कर देती है। ठीक है। अब जब ये टाइमलेस प्रोटीन नहीं होगी तो जो ये पीरियड प्रोटीन है ये डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि जो टाइमलेस प्रोटीन है ये किसके साथ बाइंड कर रही है, पीरियड प्रोटीन के साथ। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो तब ये पीरियड प्रोटीन स्टेबल होती है। जबकि जब सनराइज कर रहा है तो तब क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन जो है वो इस पीरियड प्रोटीन, इस टाइमलेस प्रोटीन को क्या कर रही है, डिग्रेड कर रही है। जब टाइमलेस प्रोटीन डिग्रेड हो रही है तो पीरियड प्रोटीन जो है वो टाइमलेस प्रोटीन के ना होने की वजह से डिस्टेबलाइज होगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है। अब इसको डिग्रेड कौन करेगा, डबल टाइम प्रोटीन। न्यूक्लियस के अंदर जो डबल टाइम प्रोटीन होगी वो इस पीरियड प्रोटीन को डिग्रेड कर देगी। जब तक तो ये कम्प्लेक्स होता है ना इसका, टाइमलेस प्रोटीन का और पीरियड प्रोटीन का, तब तक डबल टाइम प्रोटीन इन इसको पीरियड प्रोटीन को डिग्रेड नहीं कर सकती। ये दोनों जब कम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी, इन्होंने कम्प्लेक्स बनाया होगा, जब दोनों ने आपस में इंटरेक्ट
किया होगा टाइमलेस प्रोटीन और पीरियड प्रोटीन ने, तो तब डबल टाइम प्रोटीन पीरियड प्रोटीन को डिग्रेड नहीं कर सकती। लेकिन जब टाइमलेस प्रोटीन जो है क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन ने इसको डिग्रेड कर दिया, तो अब ये जो पीरियड प्रोटीन है डबल टाइम प्रोटीन इसको डीएक्टिवेट कर देगी। ठीक है, ये देखिए सनराइज किया तो क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन ने क्या किया, ये जो टाइमलेस प्रोटीन है इसको क्या कर दिया, इसको इसके साथ बाइंड किया और इसको डिग्रेड कर दिया। ठीक है, अब पहले तो ये टाइमलेस प्रोटीन पीरियड प्रोटीन के साथ बाइंड की हुई थी ना, अब जब टाइमलेस प्रोटीन डिग्रेड हो गई तो पीरियड प्रोटीन के साथ कौन सी प्रोटीन बाइंड कर गई, डबल टाइम प्रोटीन डीबीटी प्रोटीन बाइंड कर दी। जब ये इसके साथ बाइंड कर दिया तो ये इसको डिग्रेड कर देती है। अब जब ये खुद ही डिग्रेड होगी पीरियड प्रोटीन, तो यहाँ पे जो पीरियड जीन थी वो एक्टिवेट नहीं होगी, पीरियड मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, पीरियड प्रोटीन नहीं बनेगी, और जो वो रिथमिक एक्टिविटीज थी 4 आवर्स साइकिल्स पे फेस करते हुए जो इवेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे थे वो नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना एक इससे देखिए, ये कुछ एनालॉजीज हैं, यानी उसको समझाने के लिए कि ये क्या है, ये जो वाइट आपको ये स्टेचू सा नजर आ रहा है ये क्या है, ये पीरियड प्रोटीन है। ठीक है, अब अनस्टेबल फॉर्म में पीरियड प्रोटीन इस तरह से है, ये स्टेबल फॉर्म है, ये पीरियड प्रोटीन की अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, अनस्टेबल किस तरह हुई पीरियड प्रोटीन, डीबीटी से। ठीक है, यानी डीबीटी ने उसको डिस्ट्रॉय किया। और ये कौन सी जो ये कैप वाली ये स्टैचू है, ये कौन सा है, ये टाइमलेस प्रोटीन है। ठीक है, ये किसके साथ बाइंड करती है, पीरियड प्रोटीन के साथ। टाइमलेस प्रोटीन किसके साथ बाइंड करती है, पीरियड प्रोटीन के साथ। तो ये क्या हो जाती है, पीरियड प्रोटीन स्टेबल हो जाती है। जब ये स्टेबल हो जाती है, टाइमलेस प्रोटीन पीरियड प्रोटीन के साथ बाइंड किया, पीरियड प्रोटीन स्टेबल हो गई, तो अब डीबीटी प्रोटीन जो है वो इस पीरियड प्रोटीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगी। ठीक है, और जैसे ही सनराइज हुआ क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन एक्टिवेट हुई और वो टाइमलेस प्रोटीन के साथ उसने बाइंड किया, तो इसको डिग्रेड कर दिया। अब जब ये डिग्रेड हो गई टाइमलेस प्रोटीन, तो अब क्या होगा, जो पीरियड प्रोटीन है ये अनस्टेबल हो गई, क्योंकि ये इसके साथ जब कम्प्लेक्स था इन दोनों का तो ये तब स्टेबल थी। जब टाइमलेस प्रोटीन जो है वो उसने इसको छोड़ा और किसके साथ बाइंड हुई, क्रिप्टोक्रोम के साथ, तो ये पीछे क्या हुई, अनस्टेबल हो गई। अब जब ये अनस्टेबल हुई तो अब इसके को जो डीबीटी है वो अब इसको डिग्रेड कर देगा। तो डे टाइम में क्या होगा कि डीबीटी जो है वो किसको करेगी, डिग्रेड, पीरियड प्रोटीन को। क्यों डिग्रेड करेगी, क्योंकि टाइमलेस प्रोटीन जो है वो डे टाइम में डिग्रेड हुई है। टाइमलेस प्रोटीन क्यों डे टाइम में डिग्रेड हुई है, क्योंकि जैसे ही सनराइज होता है तो कंफर्मेशनल चेंज आता है क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन के अंदर और वो उसको एक्टिवेट कर देता है। जब वो एक्टिवेट होता है, क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन एक्टिवेट होती है, तो वो टाइमलेस प्रोटीन को डिग्रेड करती है। जब वो डिग्रेड होती है तो पीरियड प्रोटीन स्टेबल नहीं रह जाती, पीरियड प्रोटीन स्टेबल नहीं रहती तो डीबीटी इसको डिग्रेड कर देती है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए आप, टाइमलेस प्रोटीन, पीरियड प्रोटीन, ठीक है, और ये पीरियड जीन है जिसको ये इनहिबिट करती हैं दोनों प्रोटीन्स मिलके पीरियड जीन को। और जब पीरियड जीन इनहिबिट हो गई तो पीरियड मैसेंजर आरएनए नहीं बन रहा। ठीक है, अब जब ये इनहिबिट नहीं होगी पीरियड जीन, जब ये पीरियड प्रोटीन नहीं है, टाइमलेस प्रोटीन नहीं है और पीरियड जीन इनहिबिट नहीं हो रही, तो अब क्या होगा, अब पीरियड प्रोटीन बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी। ठीक है, ये देखिए आप, ये सनराइज के साथ आपको पीरियड प्रोटीन जो है उसके साथ क्या बाइंड कर रही है, डीबीटी। ठीक है, जब इसके साथ डीबीटी बाइंड कर रही है तो अब आके ये इसको इनहिबिट नहीं कर रही है पीरियड प्रोटीन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपकी ये जो पीरियड जीन है ये एक्सप्रेस होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो इन्वायरमेंट है उसका रोल है। ठीक है, कि डे टाइम और नाइट टाइम में जो एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट है, लेकिन इन एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। और वो जीन्स क्या है, हर सेल के अंदर मौजूद है, यानी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हर सेल के अंदर मौजूद है और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है।
किस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि आपकी जो फिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, वो इन जीन्स पे बेस करते हुए डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे, और बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो पीक परफॉर्मेंस हर ऑर्गन की एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान होगी। ठीक है, जैसे अब कुछ कुछ हम देख भी लेते हैं कि अगर आप एनर्जी की बात करें तो 9 AM टू 3 PM इस दौरानिए के सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के दौरान या 4 बजे के दौरान तक आपकी जो एनर्जी लेवल है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, और मेंटल एक्टिविटी की अगर आप बात करें कि आपकी जहनी सलाहियतें कब सबसे ज्यादा उजागर होती हैं, तो वो सुबह 10 से 12 बजे के दौरान होती हैं, और उसके बाद कब होती हैं, दोपहर 3 से 4 बजे के दौरान। ठीक है, अब उसके अलावा अगर आप बात करें, आप दिन में आगे आगे चलते जाएं, यानी हम 24 घंटों के दौरान की बात करें, आप आगे आगे चलते जाएं, 11 आप रात को 11 बजे से 1 बजे की अगर आप बात करें, तो उस दौरान जो है आप जो आपके ये पेन रिसेप्टर्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, आपका गाल ब्लैडर जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो आपके स्कैल्प को सिग्नल सेंड करता है हेयर ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखें हेयर ग्रोथ भी तो एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, लेकिन ये बाकी दिन में नहीं हो रही, ये किस टाइम पे हो रही है, रात को 11 से 1 बजे के दौरान हो रही है। ठीक है, आपका जो बॉडी है वो अपनी एनर्जी रीगेन कर रहा है, न्यू एनर्जी बना रहा है, किस टाइम पे, इसी 11 से 1 बजे वाले वक्फे के दौरान। ठीक है, आपकी जो ब्रेन है वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बहुत कम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है 1 से 3 के दौरान। यानी आप देखिए ना, जैसे जैसे टाइम तब्दील हो रहा है, आपकी जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। जैसे रात 1 से 3 बजे के दौरान आपका जो लिवर है वो उस वो पीक परफॉर्मेंस शो करता है उस दौरान, और हमें पता है कि लिवर का फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन भी है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी बॉडी क्लींजिंग है, आपकी बॉडी में से जो इस तरह के जहरीले मादे हैं वो कब खारिज हो रहे हैं, वो 1 से 3 बजे के दौरान। ठीक है, आपका जो हार्मोन वेसोप्रेसिन है, जो बॉडी में फ्लूइड इसको वाटर की कंसंट्रेशन को, वाटर लेवल को मेंटेन करता है, वो उस दौरान रिलीज हो रहा है वेसोप्रेसिन। ठीक है, अगर आप रात को 3 बजे से 5 बजे के दौरान की बात करें, तो उस टाइम पे लंग्स एक्टिविटी जो है वो लंग्स की परफॉर्मेंस पीक पे होती है रात 3 से 5 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात करें 5 से 7 बजे, सुबह 5 से 7 बजे की, तो उस दौरान आपकी कोलोन जो है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक का ये जो पार्ट है, बड़ी आंत, वो एक्टिव होती है। ठीक है, उस दौरान आपका जो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और उस दौरान आपको ज़्यादा आपको ड्रिंक्स वगैरह लेनी चाहिए, और आपको उस टाइम पे जागना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप बात करें 7 से 9 बजे की, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान आपका स्टमक अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। तो जब स्टमक एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो वो एक बेहतरीन टाइम होता है कि आप कुछ खाएं पिएं, क्योंकि आपका स्टमक उस टाइम पे एक्टिव होता है। ठीक है, अगर आप उस टाइम कोई आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उस दौरान वो भी बहुत फायदेमंद होंगी, क्योंकि आपका जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका स्टमक जो है वो उस टाइम एक्टिव है। ठीक है, आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो उस टाइम पे पीक पे होती है। अब आप देखें, अब नीचे आप इनके नीचे कुछ देखते जा रहे होंगे, जैसे पीछे आपने देखा होगा कि आपको उस टाइम पे यू शुड ड्रिंक मोर, इस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी कोलोन एक्टिव होती है। इस तरह 7 से 9 तक आपका स्टमक एक्टिव होता है, तो आपको उस टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, मेडिसिन उस टाइम पे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी अगर आप लें तो। ठीक है, इसी तरह आप नीचे देखें गुड टाइम टू मीटिंग्स, यानी अगर आप इन बायोलॉजिकल रिदम्स पे इन पे रिसर्च की जाए तो बहुत सारी जो अहम मालूमात हैं, अहम चीज़ें दरियाफ्त हो सकती हैं, और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट किया जा सकता है ज़्यादा बेहतर अंदाज में, अगर आपको बायोलॉजिकल रिदम्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें, जैसे सुबह 9 से 11 बजे का जो टाइम है, इस टाइम पे आपका ब्रेन हाईएस्ट एक्टिविटी, अगर आप देखें ब्रेन हाईएस्ट एक्टिविटी किस टाइम पे शो करता है, तो वो सुबह 9 से 11 बजे का टाइम है। ठीक है, आपके जो पेंक्रियाज और स्प्लीन है वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और पेंक्रियाज हमें पता है इंसुलिन सिक्रीट करता है,
तो इसका मतलब है कि मीठा खाने के लिए जो बेहतरीन टाइम है वो कौन-सा टाइम है? 9 से 11 बजे का टाइम, क्योंकि उस टाइम पे आपका पैंक्रियाज़ एक्टिव होता है और आपका जो ब्रेन है वो किस पे डिपेंड करता है? मीठे पे डिपेंड कर रहा होता है। हमारा जो ब्रेन है वो एनर्जी की एक ही फॉर्म को रिकॉग्नाइज़ करता है, ग्लूकोज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है। तो उस टाइम पे आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो हाईएस्ट होती है अराउंड 11 एएम, ठीक है? अगर आपके उसके बाद 11 से 1 बजे की बात करें, तो उस टाइम पे आप टायर्ड फ़ील कर रहे होते हैं, ठीक है? उस टाइम पे जो बॉडी है वो फ्लूइड्स फ्लूइड्स क्रिएट कर रही होती है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप देखें कि आपकी जो डाइजेशन है, हमने पढ़ा था, अगर मैंने आपको तो शायद नहीं डाइजेशन पढ़ाई थी। तो अगर आप डाइजेस्टिव ट्रैक में देखें ना, डाइजेशन जो कंप्लीट होती है और जो सबसे ज़्यादा जो बेसिकली डाइजेशन जहाँ पे हो रही होती है, वो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे हो रही होती है। तो जो इंटेस्टाइन जो की पीक परफॉर्मेंस है वो हमें दिन 1 से 3 बजे के दौरान नज़र आती है, ठीक है? तो उस दौरान हमें अ, आराम करना चाहिए, ठीक है? और उस टाइम पे आपका जो ब्रेन है वो भी लेस एक्टिव होता है। तो उस टाइम पे आप ऐसे इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, आप कुछ गलतियाँ भी कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी आप चूँकि ज़्यादा अटेंटिव नहीं ना होते, इस वजह से। तो आप देखें जिस तरह हम ये आप अपनी अगर इस्लामी लिहाज से भी देखें तो कहा जाता है कि आपको दोपहर ज़ोहर के बाद आपको आराम करना चाहिए, ठीक है? तो अभी हमारा आराम का टाइम भी हो रहा है, तो क्लास को भी खत्म करते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये लास्ट 1-2 चीज़ें देख लें कि जैसे 3 से 5 बजे का जो टाइम है, ठीक है? इस दौरान आपके जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है? आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका ब्लैडर एक्टिव हो जाता है और हमें पता है कि ये आपका हर एक जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें जो गॉल ब्लैडर है वो जूसेस सीक्रेट करेगा, ठीक है? बाइल जूसेस जो उसने स्टोर किए होते हैं वो सीक्रेट कर रहा होता है, ठीक है? इस तरह 5 टू 7 पीएम के दौरान आप जो आपका आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आप ज़्यादा वो बेहतर टाइम होता है, क्योंकि आपका जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी आप ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं 5 टू 7 पीएम के दौरान, ठीक है? और आपका जो लिवर है वो इस दौरान 5 से 7, एक तो हमने रात के वक़्त देखा था ना कि एक्टिव होता है, दूसरा 5 से 7 के दौरान ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है? और इस दौरान आप यानी आप ये देखिए कि आपके जो सारे ऑर्गन हैं, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है? और उस दौरान वो अपनी पीक परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इन ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ की कि ये इस टाइम पे पीक परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा इसी टाइम पे ये पीक परफॉर्मेंस शो करेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आज का हमारा सर्केडियन रिदम्स, बायोलॉजिकल क्लॉक और उससे मुतल्लिक था सारा, ठीक है? इसमें उम्मीद है कि ये इतना इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं थी। बहरहाल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको जीन्स की समझ आई, जिन चंद जीन्स की हमने बात की? यस मैम। ठीक है जी, अभी मेरा ख्याल है ये आराम का टाइम हो चुका है, अब हमें आराम करना चाहिए। बहरहाल रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप सुन लीजिएगा। कोई बात आपको नहीं समझ आती तो आप फिर अपनी क्लास में पूछ लीजिएगा या आप क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।